हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इलेक्शन डे। Sankaran woke up to see grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। Why? Sankaran wanted to know. Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own ruler today." संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कुछ लोग शासक कैसे बने। Choosing leaders or rulers by voting in something that has become common during the last 50 years or so. लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। How did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jana, the people. But around 3000 years ago, we found some changes taking place in the way in which rajas were chosen. हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। Some men now become recognized as Raja by performing very big sacrifices. उस समय लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। The अश्वमेघ और horse sacrifice was one such ritual. अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। A horse was let choose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को If the horse wandered into the kingdoms of other Raja and they stopped it, they had to fight. किसी व्यक्ति ने इस घोड़े को रोका तो उसे वहां अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। If they allowed the horse to pass, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. इसका मतलब यह होता था कि जो राजा यह अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है वह उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। These rajas were then invited to the sacrifice which was performed by a specially trained priest. फिर इन राजाओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित या पंडितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। Who were rewarded with gifts, जिन्हें बाद में कुछ गिफ्ट या उपहार दिया जाता था। The Raja who organized the sacrifice was recognized as big, very powerful, and all those who come brought gift for him. जो राजा यह यज्ञ करवाता था उसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आए हुए सभी लोग उसके लिए उपहार लेकर आते थे। The Raja was a central figure in this ritual. इस योजना में राजा का मुख्य स्थान होता था। He often had a special seat और अक्सर राजा के लिए एक खास स्थान होता था। A throne और a tiger skin, बाघ की खाल या एक कोई विशेष आसन। His
charioteer who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits chanted tales of his glory. युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. उसके रानी तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। And then the other rajas were simply spectators which had to sit and watch the performance of the sacrifice. और बाकी के राजा सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king, the ordinary people, the wish or Vaishya also bought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudra by priests, were excluded from many rituals. राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्र एक वर्ण व्यवस्था की ऐसी जाति थी जो सबसे निचले तबके की मानी जाती थी। वर्ण के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट यू कैन रीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनपद। जनपद को हम पढ़ेंगे। The rajas who performed this big sacrifice were now recognized as being राजा of जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। The word जनपद literally means the land where the जन set its foot। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता था जन के बसने की जगह एंड सेटल डाउन, वह स्थान जहाँ पे लोग बसते थे। सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन ऑन मैप नंबर 4। कुछ महत्वपूर्ण जनपद के चित्र मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। दिस इज अ पॉट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद को हम पढ़ेंगे। About 2500 years ago, some janpads become more important than others. करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए and were known as महाजनपद, और इसलिए उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मैप नंबर 4 में आप देख सकते हैं। Most महाजनपद had a capital city। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, bricks or stone were built around them. इसका मतलब जो बड़े महाजनपद होते थे उनकी किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। आप इस मैप में देख सकते हैं। This is map number 4. You can see in it. Forts were probably built because people were afraid of attacks. ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। It also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवारें इसलिए भी बनाते थे ताकि वे समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तथा इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था।
राजा के लिए। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। इस तरह के ऊंचे दीवार बनाना एक बहुत ही प्लानिंग का काम होता था। थाउजेंड्स ऑफ नोट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड, जिसके लिए हजारों लाखों ईंटों को बनाना पड़ता था। This is turn meant enormous labor provided possibly by the thousands of men, women and children, and resources had to be found for all this. हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। यहाँ पे एक वॉल का पिक्चर है जो कौसंबी के किले की वॉल है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर। द न्यू राजा नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजा थे सेना रखने लगे। सोल्जर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और जो सिपाही होते थे पूरे साल के लिए रखे जाते थे और संभवतः उनका भुगतान भी किया जाता था। सम पेमेंट्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड क्वाइंस। इन सिक्कों को, कुछ सिक्के जो होते थे पंच मार्क क्वाइंट के होते थे, मीन्स उनमें राजा के नाम का पंच किया जाता था। You will read more about this in coin chapter number 8. हम लोग सिक्कों के बारे में चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। List 2 ways in which the Raja of the Mahajanapads were different from those mentioned in the ऋग्वेद। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, अंतर बताएं। टैक्सेस, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है टैक्स यानी कि कर। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद्स वेयर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, यानी कि महाजनपदों के जो राजा थे महान किले बनवाते थे। मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़े बड़े सेना भी रखते थे। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, और इसलिए उन्हें ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता होती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स बाउट बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपद्स, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 of what was produced. This was known as bagha और a share. फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। There were taxes on crafts persons as well. This could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार राजा के लिए महीने में एक दिन काम करता था, जिससे वह अपना टैक्स चुकाता था। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal product. पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। There were also taxes on goods that were bought and sold through trade.
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू द राजा। आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में राजा को देनी पड़ती थी। What do you think would have been provided by hunters and gatherers? आप क्या सोचते हैं आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में परिवर्तन। There were two major changes in agriculture around this time. इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। One was the growing use of iron plowshares. हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। मीन्स जो हल पहले लकड़ी के बने होते थे अब वह लोहे के बनने लगे। This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare. अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फल से यानी कि हल से आसानी से कोड़ा जा सकता था। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, जिसका मतलब था कि अब ज़्यादा अनाज उत्पादित होंगे। सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दूसरा यह था कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। This led to increased production as many more plants survived. इससे अब पैदावार भी ज़्यादा होने लगी क्योंकि अब पौधे ज़्यादा जीवित रहते थे। However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women and landless agriculture laborers had to do this work. इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगती थी। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर ही करते थे। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इनकरेज दिस चेंजेस? क्या आप सोचते हैं कि राजाओं ने इस प्रकार के परिवर्तन को इनकरेज क्यों किया? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक मगध। मगध राज्य का एक सूक्ष्म निरीक्षण। फाइंड मगध ऑन मैप नंबर 4। हम पहले मैप 4 में मगध को देखते हैं। वेयर इज मगध? यू कैन सी हियर इज मगध। Magad became the most important महाजनपद in about 200 years. मगध जो था 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। Many rivers such as गंगा and सोन flowed through मगध। बहुत सारी नदियाँ थी जैसे कि गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी। This were forested। यह जो थी मगध became the most important महाजनपद in about 200 years. 200 सालों में मगध महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। Many rivers such as गंगा and सोन flowed through मगध। बहुत सारी नदियाँ थी जो मगध से होकर बहती थी जैसे कि गंगा नदी और सोन नदी। This was important for transport, water supplies, making the land fertile। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी यातायात के लिए, जल वितरण के लिए तथा उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। पार्ट्स ऑफ मगध वाज फॉरेस्टेड। मगध का जो कुछ हिस्सा था वो जंगल से भरा हुआ था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर आर्मी। उन जंगलों में जो हाथी रहते थे उन्हें पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। और जो जंगल थे घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी प्रदान करते थे।
Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं जिसका उपयोग मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी किया जाता था। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बिंबिसार तथा अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other जनपद्स, जो अन्य जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। महापद्मानंद भी दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. उसने अपना नियंत्रण उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। राजगृह इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। राजगृह जो था मगध का राजधानी बना रहा कई सालों तक। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले की बात है, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्यूरर। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्क्योर द वर्ल्ड। पूरी तरह से सफल न होने पर बट ही डिड कॉन्क्योर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर भारतीय उपमहाद्वीप में आया। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ ब्यास, ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. जब वह मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इसके लिए इनकार कर दिया। They were scared as they had heard that the ruler of India has vast army of foot soldiers, chariots and elephants. उन्होंने सुना था कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। In what ways were these armies different from those described in ऋग्वेदा? इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? नेक्स्ट टॉपिक इज वज्जी। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, was under a different form of government known as Gan और संघ। जैसा कि हमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। इन अ गण और अ संघ देयर वेयर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। एक गण में या संघ में कई शासक होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ इन अ गण men ruled together. कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। Each one was known as a राजा, और हर एक राजा के रूप में जाना जाता था। These राजा performed rituals together, और ये जो राजा थे एक साथ अनुष्ठान करते थे। They also met in assemblies and decided what had to be done and how. वे असेंबली में एक साथ मिलते थे और यह डिसाइड करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स, डिस्कशन और डिबेट्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ दे वेयर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर उन्हें कोई शत्रु आक्रमण करता था,
They met to discuss what should be done to meet the threat. तो वे डिस्कस करते थे कि इससे निपटने के लिए क्या करना है. However, women, dases and कर्मकार्स could not participate in this assembly. स्त्रियां, दास और कर्मकार इस सभा में हिस्सा नहीं लेते थे. Both the Buddha and Mahavir belonged to Gan or Sanghs. Some of the most vivid descriptions of life in the Sangh can be found in Buddhist book. बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे. बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है. गण है इज यूज्ड अ ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर्स. गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था. संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. संघ का मतलब होता था संगठन या सभा. दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजीज from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of Buddha. These were written down about 2300 years ago. वजी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है. दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं. इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था. Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sangha. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sangha were conquered by the Gupta rulers, about whom we'll read in chapter number 10. कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे. इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा. इसके बावजूद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया. इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे. तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.